हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम के बाद मैं एक फिर से वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम माधव मैथमेटिक्स कंपटीशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है, ठीक। और उस कॉन्टिन्यूस फंक्शन की एक खास बात है कि वो इस रिलेशन को होल्ड कर रहा है, ठीक। और हमें प्रूव करना है कि एक ऐसा रियल नंबर सी एग्जिस्ट करता है 0 1 के अंदर, ओपन इंटरवल 0 1 में, जो कि इस रिलेशन को फिर से सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पहली इन्फॉर्मेशन कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरी इन्फॉर्मेशन कि वो इस इंटीग्रल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। या फिर इस रियल नंबर की वैल्यू ज़ीरो है। और अगर ऐसा कोई भी फंक्शन है एफ जो कॉन्टिन्यूस और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमेशा एक ऐसा रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जो इस रिलेशन को होल्ड करता है। हमें ये दिखाना है, यानी कि दो क्वांटिटीज़ हमें प्रूव क्या करना है कि दो क्वांटिटीज़ आपस में बराबर है, ठीक। तो इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जीरो है, इसका और इसका डिफरेंस जीरो है। किसी को भी किधर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा, इन दोनों के डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या है? मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करें कि दो फंक्शन या फिर दो रियल नंबर्स का डिफरेंस जीरो है करके, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, सपोज करो कि जी ऑफ सी इज इक्वल टू इंटीग्रल ज़ीरो टू सी एक्स स्क्वायर्ड एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस सी टाइम्स इंटीग्रल ज़ीरो टू सी एक्स एफ एक्स डी एक्स, है ना। ये क्वांटिटी ज़ीरो है ना। अल्टीमेटली बात वही है, बस हमने एक फंक्शन जी इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें। और इस जी की खासियत क्या है कि ये किसी पॉइंट सी पर ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। और इस सी की खासियत क्या है, मतलब सी कहाँ से पे बिलोंग कर रहा है? दिस सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ज़ीरो, यानी जो जी का डोमेन है उस डोमेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट सी है ना। 0 1 के अंदर एक ऐसा पॉइंट है सी जिस पर जी की वैल्यू ज़ीरो है। यानी कि सी क्या है? सी इज़ अ ज़ीरो ऑफ द फंक्शन जी, है ना। एक ज़ीरो है तो इस फंक्शन जी के पास एक ज़ीरो पक्का ही है। तो क्या हमने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई ऐसी थ्योरम पढ़ी है किसी फंक्शन के ज़ीरो के एग्जिस्टेंस के बारे में, जो हमें बताता है कि कोई फंक्शन है और किसी कुछ कुछ कंडीशन दी हो उस फंक्शन जी पर, और हमें आउटपुट में या फिर कंक्लूजन में ये बताता हो कि इस फंक्शन के पास फिर ज़रूर ज़ीरो होगा। यस, हमने पढ़ा है। वो कौन सा था? रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर सपोज करो कोई फंक्शन से कुछ भी, सपोज एच एच ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फाइनली वैसे करके लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। सपोज एच है, तो अब हमें जीरो की एग्जिस्टेंस कहाँ पे दिखानी है? ओपन इंटरवल जीरो ज़ीरो वन में, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम का स्ट्रक्चर कैसा होता था? सपोज करो एच कोई फंक्शन है, एच इज़ अ फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस satisfying four conditions that h ज़ीरो इज ज़ीरो, एंड पॉइंट्स पे बेटा क्या हो गया, ठीक है। एच वन पे भी ज़ीरो, एच इज़ continuous on closed interval 0 1, and h is differentiable on open interval 0 1, ठीक। अगर h कोई फंक्शन है जो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, देन रॉल्स थ्योरम क्या कहता है? तो एक ऐसा रियल नंबर c एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल 0 वर में, सच दैट इसका जो डेरिवेटिव है उसके पास ज़ीरो हो जाएगा c पर। बट हमें क्या चाहिए? वी आर लुकिंग फॉर सम g जिस पर ज़ीरो हो जाए, है ना, जी पर। तो मुझे एक यानी कि मुझे अल्टीमेटली ये दिखाना है कि एच डैश इज़ नथिंग बट जी, है ना। तो मैं, हमारे पास देखो जी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है ऊपर से, इसी जो क्वेश्चन दिया था उसी से हमने आइडिया लगा लिया कि जी फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऐसा। तो अगर जी ऐसा है तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर मैं जी फंक्शन को मेंशन कर दूँ, यानी कि मेरे पास जो एच डैश एक्स है, सपोज वो जी एक्स है, और जी एक्स का स्ट्रक्चर कैसा दिया हुआ है? जी एक्स का मतलब है ये पूरा का पूरा। एक काम करते हैं,
टी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंडेक्सिंग, तो फिर ये टी टी और हमारे पास जी टी है ना, तो जहाँ पे सी लिखा है वहाँ पे टी पुट कर देंगे, बाकी सब वही रहने देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू टी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस टी टाइम 0 टू टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये समझ में आया कंस्ट्रक्शन कैसे किया हमने? हमारे पास ये कंडीशन दी थी कि ऐसा होना चाहिए, फिर हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो हमने देखा हाँ, यानी कि इस टाइप का एक फंक्शन चाहिए जी, जो जिसके पास जीरो की एग्जिस्टेंस हमें दिखानी है। तो हमने सीधे सीधे हमारे दिमाग में रोल्स थ्योरम आया। कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन थमाएंगे तो ऑब्वियसली जीरो के एग्जिस्टेंस के लिए या तो वो मीन वैल्यू थ्योरम या तो रोल्स थ्योरम ही अप्लाई करेगा। तो यानी कि कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए ऐसा, राइट। फिर हमने देखा कि एच डैश का मतलब कुछ नहीं, फिर जी होना चाहिए, ठीक। अच्छा, तो अगर एच डैश ही जी है तो यहाँ पे एच एक्स के एच टी क्या हो जाएगा? इसको ना एक काम करते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस, ठीक है, और दिस एच टी इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 टू टी जी एक्स टी एक्स, राइट। इसको ना मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूँ क्योंकि सी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अगर आप ध्यान से देखो तो एच डैश टी करोगे ना तो यही आ जाएगा पुराना लेबनीज थ्योरम लगा उस पर। तो एक फंक्शन ये है तो ऊपर वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी जी टी, और टी का डेरिवेटिव 1 माइनस जी ऑफ ज़ीरो इंटू ज़ीरो, लेबनीज रूल लगाने के बाद। तो हमारे पास क्या आ गया? जी ऑफ टी। तो एच डैश टी क्या आ गया? ये है ना, वही लिखा है। तो ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या तो एक काम करें, इसको ना फिर हमारे लिए आसानी कैसे होगी, तो यहाँ से हमारे पास एच एक्स क्या आ जाएगा? एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पे टी की जगह पे ना एच ऑफ एक्स, यहाँ से एच ऑफ एक्स विल बी योर इंटीग्रल 0 टू एक्स, यहाँ पे टी की जगह पे एक्स रख दिया, और फिर जो जी टी था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडेक्सिंग से, है ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर वाले को बॉक्स में बंद ना करके ना इसको कर लेते हैं। ये समझ में आ रहा होगा आपको अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो इसको ना थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख लेते हैं। दैट इज एच एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 टू एक्स और जी टी। जी टी को कैसे लिखें अब? जी एक्स का मतलब क्या था, ऊपर देखते हैं ये, तो जी ऑफ टी, तो जहाँ पे सी है वहाँ पे टी लिखना है। अब अंदर देखो क्योंकि एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, और हम भी यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स यूज़ कर रहे हैं, और ये वाले दूसरे चीज़ें हैं। तो ऊपर यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है ना उसको मैं जाई से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, वेरिएबल है वो भी, तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। सो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 टू टी जाई स्क्वायर एफ ऑफ जाई डी जाई माइनस टी टाइम्स इंटीग्रल 0 टू टी दिस एफ ऑफ जाई डी जाई एंड डी टी, ठीक है। यहाँ से जो अंदर से फंक्शन आएगा वो फंक्शन ऑफ टी आएगा, तो उसको टी के रिस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेट करेंगे, और फिर अपर लिमिट एक्स और लोअर लिमिट ज़ीरो पुट करेंगे, तो अल्टीमेटली विल गेट अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज़ एच एक्स। तो इस तरह से हमने एच एक्स डिफाइन किया। अब हमें चेक करना है क्या ये जो एच एक्स हमने बनाया है ये इनमें से कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हमारे पास सीधे कंक्लूजन आ जाएगा एंड वी आर डन। तो हमें पहले चेक करना है कि क्या एच के अंदर जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ज़ीरो पुट करने पे वो ज़ीरो दे रहा है ना, जस्ट चेक इट है। कुछ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे ना। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है
क्या एच ज़ीरो ज़ीरो हो रहा है? ऑब्वियसली, दिस इज ऑब्वियस। अगला, क्या एच वन रखोगे तो क्या वो ज़ीरो हो रहा है? पता नहीं, अभी हम उसको चेक करते हैं। अगला, क्या एच कॉन्टिन्यूस है? यस, ऑब्वियसली एच इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। दिस इज ऑब्वियस, इंटीग्रेबल है और कॉन्टिन्यूस भी है। हमारे पास थ्योरम भी होती है रिमान इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। और एच इज़ डिफरेंशिएबल भी होगा वो, ठीक है। मोरोवर डेरिवेटिव भी हमें पता है, यहाँ पे एच डैश का डेरिवेटिव क्या है, कहाँ गया ये एच डैश का डेरिवेटिव जी टी ही है, जो जी फंक्शन अपने दिया हुआ है वो फंक्शन ही उसका डेरिवेटिव है। एच इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 1। अब हमें, अच्छा अगर ऐसा है और अगर गलती से भी, मतलब या फिर हम ये प्रूव कर दें कि जो h1 की वैल्यू है वो भी ज़ीरो है, तो सीधे रोल्स थ्योरम क्या अप्लाई करेगा कि देयर एग्जिस्ट अ c इन ओपन इंटरवल 0 1 सच दैट दिस एच डैश सी इज ज़ीरो। एच डैश सी का मतलब क्या है? एच डैश सी का मतलब हुआ कहाँ गया ये, एच डैश सी का मतलब क्या हुआ? जी सी। एच डैश और यहाँ पे सी 0 1 में है, इसका मतलब क्या होगा? जी सी इज़ ज़ीरो। वट डू वी मीन बाई जी सी ज़ीरो? जी सी ज़ीरो का मतलब होगा ये वाली चीज़ होल्ड होना, ये है ना, अनवियर डन। जी सी ज़ीरो होने का मतलब ये वाली चीज़ ज़ीरो होना, ये वाली चीज़ ज़ीरो होने का मतलब है ये दोनों ही चीज़ें इक्वल हो जाना, ठीक है। ओके, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्वियस है। देखो एफ क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना, तो किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे और उसको किसी इंटीग्रल का इंटीग्रैंड बना दोगे, तो वो पूरा का पूरा इंटीग्रल फिर से जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन में कन्वर्ट होगा, इवन जो है डिफरेंशिएबल भी होगा वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही टास्क बचा है इस पूरे क्वेश्चन में अब करने के लिए, ये प्रूव करना कि h1 की वैल्यू ज़ीरो होगी। बाकी सारी चीज़ें ऑब्वियस है, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अब हमें क्या शो करना है कि h1 की वैल्यू क्या है, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या चेक करना है? h1 की वैल्यू। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h1? h1 का मतलब क्या है, यहाँ से चेक करो, 0 to 1 जी टी डी टी, 0 to 1, है ना। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जी टी फंक्शन क्या है? अब हम ऑब्वियसली यहाँ पे इस फंक्शन को तो इंटीग्रेट करने से रहे, तो कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना एक इन्फॉर्मेशन और दी है, ये इक्वेशन नंबर जो 1 लिखी है ब्लैक पेन से, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ हम बाद में करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, तो इसको इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, एक और फंक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड ये हमारा सेकेंड फंक्शन जो 1 लिखा है इंटू 1। ऐसे हम ट्वेल्थ की उसमें भी करते थे, है ना, जब हम लॉग फंक्शन का इंटीग्रल करते थे, इंटीग्रल लॉग एक्स, तब इंटू 1 करके फिर उसका फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर भी वही करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर इसकी तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, सेकेंड को फंक्शन कौन है? 1, कांस्टेंट फंक्शन 1, माइनस इंटीग्रल 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, राइट। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर जो है वो लग जाएगा, क्या कहते हैं, लिमिट्स 0 to 1। तो इसमें जी टी इंटू टी 1, तो जी ऑफ 1 इंटू 1 माइनस जी ऑफ 0 इंटू 0, और माइनस इंटीग्रल 0 to 1 जी डैश टी टी डी टी, ठीक। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पे सिर्फ g1 बचा है, और माइनस 0 to 1 जी डैश टी इंटू टी डी टी, यहाँ इतना बचा है, ठीक है। g1 को ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 0 to 1 जी डैश टी का मतलब क्या है? अच्छा, हमारे पास जी टी दिया हुआ था ना, जी टी क्या दिया हुआ है? फंक्शन जी, कहाँ गया कहाँ गया, ये जी टी का मतलब क्या हुआ? 0 to t एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस टी 0 to t एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये जी टी फंक्शन है इन जनरल। सो व्हाट इज आवर जी टी फंक्शन? 0 to t एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस टी टाइम्स 0 to t एक्स एफ एक्स डी एक्स,
ये हमारा जी फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? इस फंक्शन का, अब ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो अलग अलग पहले इसका कर लो फिर उसका कर लेंगे। तो पहले इसका डेरिवेटिव, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऑब्वियसली लेबनीज के रूल से आ जाएगा। तो x की जगह पहले t रखेंगे, तो टी स्क्वेयर एफ टी, अपर लिमिट रखा ना, और t का डेरिवेटिव 1, ठीक। फिर माइनस जो लोअर लिमिट है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लोअर लिमिट रखो, तो ज़ीरो इंटू सब ज़ीरो हो गया, तो इसका इंटीग्रल निपट गया। ये जो है इसका इंटीग्रल है पहले वाले का। फिर माइनस, अब देखो यहाँ पे यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ये एक ये टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है। तो जब दो टी के फंक्शंस है और हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला डेरिवेटिव का रूल लगेगा, ठीक। तो पहला इसको रखते हैं ऐसे ही, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करना है सेकेंड वाले का विद रिस्पेक्ट टू, मतलब लेबनीज रूल्स है। तो इसका करेंगे तो लेबनीज रूल से जहाँ जहाँ एक्स है पहले अपर लिमिट रखो, टी एफ टी इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ 1, माइनस लोअर लिमिट रखो ज़ीरो, तो वो हो गया ज़ीरो, बाकी सब है ना, ज़ीरो इंटू एफ ज़ीरो इंटू ज़ीरो का डेरिवेटिव दैट इज़ ज़ीरो अगेन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव हो गया, प्लस, तो प्लस लिखा था, अब बाहर क्योंकि माइनस साइन है तो वो माइनस हो जाएगा। सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड यानी कि पूरा इंटीग्रल इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे यही वाला आ जाएगा, सेकेंड वाला इंटीग्रल ही। ये निपट गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है, जी का डेरिवेटिव, ओके। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी1 की वैल्यू भी रख दो ऊपर से निकाल के, जी फंक्शन दिया हुआ है ना हमारे पास। अब अगर जी की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 to 1, क्योंकि जी फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से डिफाइंड है, तो हम रख सकते हैं, विल गेट। अच्छा, यहाँ पर हम जो इंडिस ये एक्स वगैरह है ना, इनको वो चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं इसको हटा के यहाँ पे टी रख देता हूँ, इजी होगा, है ना, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट अब कांस्टेंट हो गया है, तो टी से वेरिएबल्स टी से रिप्रेजेंट करो या फिर एक्स से, डज नॉट मैटर। टी स्क्वेयर एफ ऑफ टी डी टी माइनस, अब एक सेकेंड, नहीं एक्स ही रहने दो, फिर इधर से मैच कर जाएंगी ना वो, रुको रुको। तो फिर जीवन क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वेयर एफ एक्स डी एक्स माइनस 1 रखा, तो 0 to 1 एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये रख दिया 1, माइनस, अब इसको पूरे को लिख लो, 0 to 1 सिंप्लीफाई करके टी स्क्वेयर एफ टी, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कुछ तो हुआ है। वन माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा वहाँ से नहीं नहीं सब ठीक ही तो है, जीवन माइनस, हाँ, तो ये दोनों एक्चुअली कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ से, देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, ये पूरा एक ही ब्रैकेट के मतलब वैसे है, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो हमारे पास फिर बचा इंटीग्रल 0 to 1, फिर ये वाला बचेगा ना सिर्फ, जीवन की वैल्यू ये है, ये पूरी की पूरी वैल्यू जीवन की है, वहाँ से रखा, और फिर माइनस, एक बार माइनस बाहर था, एक माइनस यहाँ से आ रहा है, तो अभी हो जाएगा प्लस, ठीक है, 0 to 1, और यहाँ से आया इंटीग्रल 0 to t एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये तो अंदर वाला मामला हो गया, ये वाला पूरा, और जो 0 1 था वो टी का फंक्शन था, मतलब टी के रिस्पेक्ट में वो हो रहा था ना ये सब, ये
ये तो हमने ये रखा था ना, सिर्फ जी डैश टी की वैल्यू ये अंदर वाली थी, और बाहर क्या था, टी इंटू डी टी। तो इसके बाहर आ जाएगा टी इंटू डी टी। इधर लिख देता हूँ मैं, एक इसमें बाहर से टी भी आएगा। क्लियर है? हाँ, अब ठीक है। तो ये दूसरा इंटीग्रल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या चल रहा है, h1 की वैल्यू निकालने की प्रोसेस चल रही है। ओके, एंड अब यहाँ पर देखते हैं 0 से 1, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं उसको। -0 to 1 x fx प्लस 0 to 1 इंटीग्रल 0 to t x fx dx, ये एक साथ है। फिर जो भी इसका आउटपुट आता है उसको t इंटू डी टी करेंगे। अब यहाँ पर ना एक हम थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, वो थ्योरम मैं मेंशन कर देता हूँ। उस थ्योरम का नाम है फोविनीज थ्योरम। ये क्या कहता है, इन जनरल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कहता है अगर आपके पास a टू b लिमिट है और कोई फंक्शन एफ टी है इनटू उसके अंदर ही इंटीग्रल है 0 to t जी एक्स डी एक्स। ये एक फंक्शन t का है एफ टी, और ये दूसरा फंक्शन है जो इंटीग्रल के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, और इस पूरा जो भी अल्टीमेटली फंक्शन आ रहा है टी का, उसका टी के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो सेम होता है। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, टी है, बट अगर आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करना चाहो तो कैसे होता है वो, 0 to b और जी एक्स बाहर आ जाता है इंटू इंटीग्रल मैक्सिमम ऑफ, जो लोअर लिमिट है व्हाट इज दैट, जो लोअर लिमिट होगी वो मैक्सिमम ऑफ ए एंड एक्स, और अपर लिमिट यहाँ पर भी बी ही रहेगी, एफ टी डी टी, और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने का तरीका है। बट हमारे केस में और क्या है कि जो ए है ना वो 0 दिया हुआ है, और जो बी है वो 1 दिया हुआ है, और जो एफ टी है, एफ टी क्या दिया हुआ है हमारे केस में, टी दिया हुआ है, आपको यहाँ देखना है। और जो जी एक्स है वो x इंटू एफ एक्स है। ये पता चल रहा है, कंपेयर कर लो। तो इसको आप इस फॉर्मूले से हमारा वाला कैसे चेंज हो जाएगा, ये सेकंड वाला कैसे चेंज हो जाएगा, हमारे पास फिर बच जाएगा h1 इक्वल्स टू, क्योंकि हम h1 ही निकाल रहे थे, h1 इक्वल्स टू शुरू के दो इंटीग्रल्स वैसे लिखे रहेंगे, 0 1 एक्स स्क्वायर एफ एक्स, इंटीग्रल 0 1 एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to 1 एक्स एफ एक्स डी एक्स, और फिर अब आएगा ये प्लस तो हमारे पास बचेगा क्या फिर, जी एक्स बाहर आ जाएगा। जी एक्स का मतलब क्या है, एक्स एफ एक्स बाहर आ जाएगा, 0 to 1, और जो टी था वो यहाँ नहीं, टी नहीं, एक्स एफ एक्स, जी एक्स बाहर आएगा तो जी एक्स क्या हमारा, जी एक्स है एक्स इंटू एफ एक्स, ये बाहर आ गया, और ये जी एक्स बाहर आना है, और इंटीग्रल के अंदर मैक्सिमम ऑफ ए एन एक्स, ए का मतलब क्या है 0, तो 0 और एक्स में एक्स की वैल्यूज़ भी ऑब्वियसली 0 से या 0 से बड़ी है ना, पॉजिटिव ही है, 0 1 के अंदर है सब, तो अब मैक्सिमम क्या आएगा, एक्स आएगा। तो एक्स टू बी, बी का मतलब 1, फिर यहाँ पर छोटा सा इंटीग्रल एक्स टू 1, और फिर एफ टी, एफ टी का मतलब क्या है, टी डी टी, टी डी टी। ठीक है, तो एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, और अल्टीमेटली ये पूरा जो है फंक्शन ऑफ क्या बनेगा, एक्स बन जाएगा। पहले टी का दिया था, यहाँ पे चेक करो, हमारे पास जो दिया था उस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी था, और यहाँ पर हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्स में। अब इजीली हो गया है, देख लो, 0 to 1 एक्स स्क्वायर, इसको एक काम करते छोटा करके लिख लेते हैं ऐसे,
ठीक है, कर सकते हैं इजीली। और 0 to 1 एक्स एफ एक्स को ना ऐसे रहने दो। अब देखो ये इंटीग्रल आप इंटीग्रेट कर सकते हो, टी डी टी का इंटीग्रल क्या होता है, t²/2, और लिमिट्स क्या है, x to 1। तो आपके पास आएगा क्या, अपर लिमिट रखो तो 1/2 माइनस लोअर लिमिट रखो x²/2। ठीक, तो ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया, और बाहर dx। इन दोनों को फिर से कंबाइन करो, इन दोनों इंटीग्रल्स को, तो आपके पास आएगा 0 to 1 और x² माइनस एक्स, और एफ एक्स कॉमन ले लेंगे, और फिर माइनस x/2 और प्लस x³/2 एफ एक्स डी एक्स। यहाँ तक ठीक है आई गेस, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ पे आया, कुछ गड़बड़ तो मेरा। जीरो टू वन स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस आना था ना, प्लस है क्या ऊपर, हाँ प्लस था ऊपर, यहाँ पे प्लस था। अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, ओके। तो अब इसको और सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली, 0 to 1 ये दोनों आपस में -x/2 हो जाएगा। तो x² माइनस x/2, काम करते हैं सीधे साइड में करते हैं, यहाँ देखो। तो हमारे पास है x² माइनस x/2 और माइनस x³/2। अब यहाँ से अगर आप, ये x/2 था, अब यहाँ से अगर आप -1/2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -1/2 और फिर एक्स भी, व्हाट विल यू गेट, तो ये हो जाएगा 2x, है ना। फिर ये माइनस का 2x हो गया, प्लस 1 प्लस x², है ना। अंदर देखो x-1 का होल स्क्वायर है, तो -x/2 और इधर है x-1 का होल स्क्वायर। उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यहाँ से आ गया -1/2 x इंटू x-1 होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, है ना। -1/2 बाहर है। अब जो ये अंदर वाला मटेरियल है ना, इंटीग्रल और ये पूरा इंटीग्रल मिला के, ये देखो ये गिवन था हमारे क्वेश्चन में कि ये 0 है, x-1 होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अपने आप आ गया ये करते करते। तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली, क्योंकि वो अजम्पशन में दिया है ना कि ऐसा होता है, अगर कोई अपने जो तो ये क्वांटिटी 0 है, तो h1 की वैल्यू आ गई, बाप रे 0। तो हमने क्या दिखा दिया कि h0 0 है इसमें, है ना। h0 0 है, h1 भी 0 है, h कॉन्टीन्यूस है, h इज डिफरेंशियबल ऑन दिस। तो एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव ये होगा। इसके होने का मतलब क्या है कि जी का 0 होना, जी 0 होने का मतलब ऊपर कहाँ गया जी सी 0 होने का मतलब है ये दोनों बराबर होना, यानी कि एक सी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो ये हरकतें कर रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रूफ, मतलब मैंने प्रॉपर वैसे नहीं करा है, समझाने के लिए मैंने इस तरीके का एक्सप्लेन करा है वीडियो को, कि जिससे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसको देखकर कोई फंक्शन कंस्ट्रक्ट करें या कुछ वैसा करें, ठीक है। तो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, और इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ और क्वेश्चंस लाते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। थैंक यू गाइज़।